गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तक आप लोग 13 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम व्याकरण के तीसरे पार्ट में चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी और अगले वीडियो में ही दिखाऊंगी। आज आप सिर्फ सुनेंगे और जो भी समझाने वाला चीज होगा वही हम लिखेंगे। शब्द कहते किसे हैं, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ना है शब्द और वाक्य। तो कह रहा है कि शब्दों के बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, शब्दों को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो शब्दों को बनाने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। पिछले में आपने वर्ण पढ़ा और वही वर्ण जो है, ये दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो सार्थक अर्थ निकालते हैं और वही सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। दो वर्णों के या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को। जैसे हम 3 वर्ण यहाँ पर लिख दिए, यहाँ क लिख दिए, यहाँ म लिख दिए, यहाँ ल लिख दिए। ये क म ल अलग अलग लिख दिए तो ये कोई मतलब नहीं लगे, लेकिन जब हम यहाँ तीनों को एक साथ सजा के लिखेंगे तो ये हमारा एक शब्द बन गया। ये तीनों अलग अलग वर्ण है, लेकिन जब तीनों को हम एक साथ सजाए तो ये हमारा हो गया शब्द। तो शब्दों को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ण की। वर्णों के मेल से ये शब्द बनते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा के सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वही वर्ण जब मिलता है तो शब्द का निर्माण करता है और यह जब सार्थक रूप में मिलता है तभी शब्द बनता है। अगर हम इसी को पहले हम क लिख दें या पहले हम ल लिख दें और फिर म लिख दें फिर क लिख दें तो ये कोई शब्द नहीं होगा, इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी तीनों वर्ण को जब हम ठीक ढंग से सजाए हैं, क के बाद म और म के बाद ल लिखे, तब जाकर ये कमल बना है। तो वर्णों को जब हम सही ढंग से सजा के लिखते हैं तब जाकर के यह शब्द बनता है। और शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगले वीडियो में हम सारे को लिखवाएंगे, अभी सिर्फ आप लोग सुनेंगे। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि हिंदी जो है सो देवनागरी लिपि से आई हुई है और तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द को जब हम हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अग्नि, जैसे कहते हैं जल, जैसे कहते हैं वायु, तो ये सारे शब्द जो हैं सो तत्सम शब्द होते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी हम इसको उसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब कह रहा है कि तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं। यहाँ देखिए हम चारों का नाम लिख रहे हैं, देखिए तद्भव, देशज और 4 नंबर में आता है विदेशज। अब कह रहा है कि तद्भव किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द का ही परिवर्तित रूप तद्भव होता है। तत्सम शब्द को हम थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके, थोड़ा आसान बना करके जब हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तत्सम, जैसे हम अग्नि लिखते हैं तो ये हो गया अग्नि, जब हम लिखे तो अग्नि हमारा हो गया तत्सम। लेकिन इसी को जब हम आग लिख देते हैं तो ये हो जाता है तद्भव। अग्नि हो जाता है तत्सम और आग हो जाता है तद्भव। जब हम दधि लिखते हैं तो होता है तत्सम और दही लिखते हैं तो हो जाता है तद्भव। जब हम दूध लिखते हैं तो होता है तत्सम और जब दूध लिखते हैं तो हो जाता है तद्भव। तो तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को हम तद्भव कहते हैं। 3 नंबर में आता है हमारा देशज।
देशज शब्द किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है जो हम बनाते हैं और उसका हम खुद नामकरण कर देते हैं। तो जो भी नाम हम रखते हैं उसी नाम से वह प्रचलित हो जाता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, डोरी, धोती, कुर्ता, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको बनाए भी हम ही हैं और नाम भी हम ही रखे हैं। यानी आम लोगों के द्वारा जिन शब्दों का नामकरण होता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है विदेशज शब्द। पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर शब्द विदेशज है, लेकिन उसे हम हिंदी में लिखते हैं। तो जो विदेशी शब्द है, जिस चीज का निर्माण विदेश में हुआ और उसको हम अपने देश में भी उसी नाम से जानते हैं, उसी नाम से उसका प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। उसको हम हिंदी में भी उसी रूप में लिख देते हैं। जैसे हम इसमें देखिए, इसमें 2-4 गो उदाहरण आप लोग देखिए। लोटा, धोती, डोरी, इसमें देखिए डॉक्टर, कॉफी, इस प्रकार से स्टेशन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे हम उसका हिंदी प्रयोग ही नहीं करते हैं। उस शब्द का हम अंग्रेजी रूप या फारसी रूप या उर्दू रूप, जो भी उसका विदेशी नाम होता है, उसी नाम से हम हिंदी में भी लिखते हैं और बोलते हैं और उसी नाम से वह जाना भी जाता है। तो इसे हम कहते हैं विदेशज शब्द। तो आज आप लोग को हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास किताब है तो इसको आप लोग अपनी किताब में पढ़िए और फिर इसके आगे हम आपको बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर अगले लेक्चर में आप लोग को हम बताएंगे। आप लोग किताब को जरूर पढ़िएगा। घर में किताब को, व्याकरण किताब तो होगा ही होगा, पिछले क्लास का भी होगा तो उसमें भी दिया होगा, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए ओके, आप लोग से फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।